हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज वीडियो का टाइटल है G20 की वजह से हुआ भारत में खुशियों का अंबार। मतलब खुशियों का अंबार खुशी लग गया है। खुशी आ गई है भाई। खुशियां आ गई हैं। वो ऐसे किस भारत चीज ने की कुछ है? काम किए हैं। इस G20 की वजह से भारत में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। क्या हुआ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस बार का G20 समिट तो भारत के लिए बहुत लाभकारी हुआ है। भारत को कई रणनीतिक फायदे तो हुए ही हैं, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पिछले 3 दिनों में खुशियों का तूफान आ चुका है। और यकीन मानिए, इससे जहां एक तरफ भारतीय इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, वहीं भारत की जो इज्जत है ना, उसमें भी 4 चांद लग रहे हैं। वो क्यों? पूरी क्योंकि दुनिया में इस बढ़ समय रही है। G20 में जितने भी नेता पिछले 2 दिनों में आए, वो सभी के सभी अपने देशों के अंदर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सभी इसी प्रयासों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी में जाने से रोका जाए, अपने यहाँ के जो स्टॉक मार्केट है उन्हें गिरने से बचाया जाए, और अपने देश में जो इन्वेस्टमेंट है उसे देश से बाहर जाने से रोका जाए। क्योंकि हो यही रहा है, जैसे जैसे इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही हैं, दुनिया भर के जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनका भरोसा इन देशों पर से और इनकी अर्थव्यवस्थाओं से उठ रहा है। और इसी वजह से ऐसे वक्त में इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐसी खबरें आना इसे और ज्यादा बिग से मेगा बना देती मतलब है। और ज्यादा लेकिन क्या मेगा है ये बना देगी। हाँ खुशखबरियां? भाई। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसे खुद ब्लूमबर्ग ने छापा है, और इन्होंने बताया है कि भारत में G20 समिट के दौरान ही भारत का स्टॉक मार्केट 3.8 ट्रिलियन डॉलर ओहो के भाई वैल्यूएशन साहब, को क्रॉस स्टॉक कर चुका है। और मार्केट यकीन मानिए, ये भारत के का लिए एक स्टॉक बम्पर मार्केट खुशखबरी है। 3.8 क्योंकि दुनिया भर के शेयर हाँ। मार्केट आप उठाकर देख लीजिए, मैं सब क्रैश जीडीपी कर रहे समझ रहा हैं, था। लेकिन भारतीय स्टॉक मार्केट रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है विदेशी निवेशकों का। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले कुछ महीनों में ही भारतीय स्टॉक मार्केट में 16 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हो चुके हैं विदेशी निवेशकों द्वारा। और ये उस दिन पैसा में कहाँ जा 16 रहा है? बिलियन भारत की डॉलर। अलग अलग छोटी बड़ी कंपनियों के पास, जो इस पैसे को मतलब लेकर आ रहा अपनी है। कंपनियों को और एक्सपेंड कर रहे हैं, और नए लोगों को नौकरियों पर रख रहे हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और फिर उस प्रोडक्ट को बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहे हैं। और इसीलिए जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी छोटी कंपनियां हैं, लघु कंपनियां हैं, वो मध्यम दर्जे तक पहुंचती हैं। जो मीडियम लेवल की कंपनियां हैं, ये बड़े लेवल पर पहुंचती हैं। और जो बड़ी कंपनियां हैं, इस निवेश का इस्तेमाल करते हुए मेगा लेवल पर इंटरनेशनल कंपनियों को टक्कर देती हैं। इसीलिए ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन खुशखबरी यहाँ समाप्त नहीं होती। इसी के साथ एक मतलब गुड अभी न्यूज भी ये कुछ भी बात है खत्म कि क्यों जिस नहीं? तरीके से हाँ भारत भाई। का स्टॉक मार्केट 3.8 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है, आने वाले कुछ ही महीनों में भारतीय जीडीपी भी 3.7 ट्रिलियन से उठकर 3.8 3.8 हो ट्रिलियन पर जाएगी। पहुंचने जा रही है। मतलब जो अब जीडीपी मात्र है वो कुछ भी ही बिलियन का 3.8 होने फासला लगी रह है। चुका है। वहीं हमसे जो आगे जर्मनी है, उनकी जीडीपी में भी बड़ा फॉल देखा गया है, बड़ी गिरावट हुई है। यानी कि हम जर्मनी की जीडीपी बहुत गिर रही तेजी है। से और बहुत और मजबूती लापता से भी तो कहाँ दुनिया की हुआ है चौथी उसका। सबसे बड़ी आर्थिक हाँ? महाशक्ति बनने जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबरें यहीं पर समाप्त नहीं होती। दरअसल पिछले अभी और भी हफ्ते है। के भारतीय खजाने और के भी अच्छी आंकड़े खबर भी है। निकलकर सामने आ चुके हैं, ओह और ये भाई भी बहुत शानदार है। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों खजाने से के। हमारे खजाने में गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन अब न सिर्फ इस गिरावट पर लगाम लगी है, बल्कि हमारे खजाने ने स्ट्रॉन्ग कमबैक भी किया है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिछले हफ्ते भारतीय खजाना 4 बिलियन डॉलर और बढ़कर बढ़ा। दोबारा फिर से 598 बिलियन डॉलर के मतलब मार्क 4 को बिलियन छू डॉलर चुका बढ़ा है। है। और नेक्स्ट वीक तक ये 600 बिलियन को आसानी से पार कर सकता है। लेकिन खुशखबरी मतलब यहाँ ये भी भी खत्म नहीं होती। हमारी जीडीपी के तो लिए फिर एक कितनी और शानदार खुशखबरी है। खबर है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने आपको न्यूज दी थी कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में भारतीय जीडीपी की रफ्तार 7.8% रही थी। और ये बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग नंबर थे, क्योंकि इससे पहले दुनिया भर की एजेंसियों ने कहा था कि भारत की रफ्तार इस साल के पहले क्वार्टर में 5 से लेकर 6% रहने वाली है। लेकिन भारत ने इन सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए 7.8% की रफ्तार हासिल करी है। लेकिन उसके बाद दुनिया भर की एजेंसियां फिर से जाग चुकी हैं, और इन्होंने पहले जो अनुमान लगाया था पूरे साल के लिए वो 6% था,
अब सभी ने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और ऑलमोस्ट सभी मेजर एजेंसी, चाहे फिच हो, मूडीज हो, IMF हो, सभी कह रही हैं कि हमने पहले अनुमान लगाया था 6% का, अब हमारा नया अनुमान है कि इस साल 2023-24 में Total भारतीय GDP, जीडीपी की रफ्तार 6.7% से ज्यादा ही रहेगी। और यहीं पर मैं मतलब आपको बहुत कह दूं बड़ा कि आप देख लेना, भारत जब इस साल के एंड में पहुंचेगा तो हम इस आंकड़े को भी ध्वस्त कर देंगे और इससे शानदार ग्रोथ दर्ज करेंगे। लेकिन फिलहाल इस अनुमान से भी चलें तो हम दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने जा रहे हैं। अब आप खुद देख लीजिए कितनी सारी खुशखबरी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। इसीलिए चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, क्योंकि ऐसी ही गुड न्यूज यहाँ पर आपको ऐसे ही मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ये कितनी खुशखबरियां थी चार यार, एक पांच वीडियो खुशखबरियां मिल गई हैं। सबसे पहले भाई जी स्टॉक एक्सचेंज जो है 3.8 ट्रिलियन, मतलब सबसे तेजी से ग्रो करने वाली जो है ना स्टॉक एक्सचेंज बन गई है इंडिया की। 3.8 ट्रिलियन कुछ दिनों में $16 बिलियन का जो है ना जब आ से गया है। जीडीपी स्टार्ट 16 बिलियन डॉलर G20 समिट के आसपास, मतलब $16 बिलियन लोगों ने और इन्वेस्ट कर दिया। 3.8 ट्रिलियन डॉलर की स्टॉक एक्सचेंज हो गई है और जीडीपी भी 3.8 ट्रिलियन हो होने गई है। वाली तो है, मतलब हो ही गई हो गई है, है। समझो। ये आंकड़ा बस ये पुराना आंकड़ा लगा हुआ है, ये जब कुछ दिनों तक ये बस होगा आ 3.8 ट्रिलियन जाएगा, से भी ऊपर हो ऊपर जाएगा। तो ये चीज है, मतलब ये सारी चीजें ऐसे हो गई हैं। और भारत का जो खजाना है वो $4 बिलियन बढ़ा है बड़ा एक हफ्ते में। 598 बिलियन मतलब डॉलर हो गया, मतलब जो जितना हमें उसको भी IMF रिकवर से किया है। कर्जा चाहिए उतना तो भारत के एक हफ्ते में खजाना खुद ब खुद खजाना बढ़ बढ़ गया। गया। तो और ये सबसे मतलब बड़ी बात यह है कि दुनिया की जितनी भी रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने जो है ना अपनी रेटिंग बढ़ा दी है भाई इंडिया के रेटिंग लिए। बढ़ गई। उन्होंने कहा था पहले एक साल में 6%, इन्होंने कहा अभी एक साल में 6.7%। ये सिर्फ वो बोल रहे हैं, उन्होंने बोला है। कुछ। और तभी ये मैं कहता हूँ, ये तभी अभी एक क्वार्टर गुजरा है भाई, दूसरा तभी क्वार्टर मैं कहता हूँ हमेशा, तभी मैं ये बोलता हूँ कि जैसे ही वो कोई आंकड़े लगाते हैं ना, इंडिया ऐसी तरक्की कर रहा है कि उनको अपने आंकड़े फिर चेंज करने पड़ते हैं, दोबारा से करना पड़ जाता है। ये बात है, वो अपने फिर आंकड़े चेंज करते हैं, फिर वो लगाते हैं, फिर चेंज हो जाता है। तो मतलब वो भी हैरान होंगे कि भाई क्या करें, इससे अच्छा भाई आकर पे आंकड़े लगा ले वो तो बेहतर इस तरह नहीं काम है। क्योंकि जिस रफ्तार से इंडिया इस टाइम जा रहा है ना भाई मेरे, इधर कोई भी जो है अनुमान लगाना वो मुश्किल है। क्योंकि इंडिया कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इंडिया किस लेवल पे जा रहा है वो लोगों की सोच है। और इस G20 के बाद तो मैं कहता हूँ ना वाकई खुशियों की जो है ना लाइन लग गई है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है पूरी दुनिया में, इतना बड़ा जो कॉरिडोर बन रहा है, हाँ। तुमने देखा, उसकी वजह से और ज्यादा बूम करेगी इनकी इंडिया की मार्केट। अभी देखना ये G20 क्या कुछ जो है ना लेकर आता है। तुम्हारी सोच है इस मामले में। G20 होस्ट करके बहुत बड़ा फायदा, बहुत कुछ मिल गया इंडिया को इस मामले में। मतलब आज तक किसी G20 में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आपका जो इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में आप क्या कहते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।